वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है TF शशांक। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पर जिसका नाम है धर्मापुरी। धर्मापुरी गांव बीड जिले के अंदर आता है। लातूर से उसका डिस्टेंस 56 किलोमीटर का है। हमने हमारी जर्नी सुबह 7 बजे शुरू की थी। मैं और मेरे साथ मेरे दो दोस्त हम बाइक के ऊपर धर्मापुरी के लिए निकले थे। धर्मापुरी को जाते समय हमें रास्ते में रेनापुर नाम का गांव लगता है जो कि लातूर में और पूरे महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठों में से एक होने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारी जर्नी आगे बढ़ती रही। आगे जाने के बाद हमने हाईवे से एक छोटा सा रास्ता चुना जो कि हमें शॉर्टकट से धर्मापुरी ले जाता था। बीच में एक बहुत ही बड़ा तालाब लगा था। वो तालाब जिसके ऊपर बड़े बड़े दरवाजे लगे थे, डैम था जिसके अंदर बहुत सारा पानी था। लोग वहां पर फिशिंग्स कर रहे थे। फिर हमने वहां से आगे हमारी जर्नी शुरू की। बिल्कुल खेतों के बीच से हम जा रहे थे। समर होने की वजह से खेतों में बहुत सारी फसलें नहीं थी, पर वहां का नजारा बहुत अच्छा था। धर्मापुरी में जाने के बाद हमें हमारा दोस्त वहां पर मिला। हमारे दोस्त ने हमें पिक किया। हम उसके साथ सबसे पहले तो हम गए शिव मंदिर की ओर। ये वो शिव मंदिर है जिसका नाम केदारेश्वर है, जिसका निर्माण चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने 12वें शतक के उत्तरार्ध में किया था। इस मंदिर का निर्माण बहुत पुराना होने की वजह से ये मंदिर बीच बीच में टूट गया था। भारतीय हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट की ओर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। इस मंदिर में बहुत सारी देखने लायक चीजें हैं। ये मंदिर पूरी तरह से पत्थर का बनाया गया है। इस मंदिर की बाहरी ओर आपको खजुराहो के जैसे शिल्प देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के अंदर पूरा मंदिर का मंडप स्तंभों पे ऊपर स्थित है। अर्ध मंडप, एक मुख मंडप, एक सभा मंडप और एक गर्भगृह है। इस मंदिर के अंदर जाने के बाद जो स्तंभ है, उन स्तंभों के ऊपर एक नक्काशी बनाई गई है। ये नक्काशी आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये नक्काशी आपको आगे बहुत जगह पर दिखने वाली है। इस मंदिर के अंदर जाने के बाद आपको गर्भगृह के अंदर बहुत ही खूबसूरत नक्शिया देखने को मिलेगी, पर ये नक्शिया गर्भगृह के छत के ऊपर बनाई गई है। इस गर्भगृह के छत के ऊपर बनाए गए नक्शों में बीच में आपको चक्र दिखेगा। आपको कोने की ओर में आपको वेलों की जैसे आपको डिजाइन्स दिखेंगी। आपको यहाँ पर आने के बाद इस नक्शों में एक चेहरा, एक राक्षस जैसा चेहरा आपको दिखाई देगा, पर वो चेहरा किन का है हमको पता नहीं। मंदिर की बाहर की ओर आपको दत्त भगवान और गणेश जी की मूर्तियां दीवार में दिखेंगी। वहां पर अंदर जाते समय हमारे पैरों के नीचे एक नक्शी बनाई गई है पत्थरों की। आप इसे ध्यान से देखिए और याद रखिए क्योंकि यही नक्शी आपको आगे एक और जगह पे दिखने वाली है। तो ये जो खूबसूरत नक्शिया छत के ऊपर बनाई गई है, ये पूरी तरह से हाथों से बनाई गई है, बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी मशीन, बिना किसी प्रोग्राम के। फिर हमने महादेव के दर्शन लिए। दर्शन लेने के बाद हम उस मंदिर से बाहर आए। बाहर आने के बाद हमने मंदिर की बाहर की ओर जो खजुराहो के जैसी मूर्तियां बनाई गई है, जो पत्थरों के अंदर उन्होंने शिल्पकला बनाई है, उनको हमने ध्यान से देखा। उनको ध्यान से देखने के बाद हमें वहां पर बहुत ही खूबसूरती से किस तरह से हमारे इतिहास वहां पर हमें दिखाया गया है वो देखा। पूर्व, दक्षिण और उत्तर बाजुओं में योग, विष्णु, विदारण, नरसिंह, केशव की शिल्पें हमें देखने को मिली, जिसमें आपको बहुत सी खूबसूरत वैष्णव शैवकालीन शिल्पें भी नजर आएंगी। विष्णु,
उमा, महेश, ब्रह्मा, सहरूपी, काली, चतुर्भुजा, वामन, दान शिल्प, वैसे पत्रलेखा, शुकसारिका, दर्पणा, ऐसी विशेषता पूर्ण शिल्पे वहां पर हमें देखने को मिली। वहां पर हमें नरसिंह अवतार भी हमें देखने को मिला। फिर हम मंदिर में दर्शन लेने के बाद हम आगे अपनी जर्नी में बढ़ गए। आगे हम जाने के बाद हमने देखा कि जहां पर ये गांव का नाम जिसके ऊपर गिरा है वो धर्मराजा जिनका किला इस गांव में हमें देखने को मिला। इसी किले को देखने के लिए हम लातूर से यहाँ तक आए। हमने किले के अंदर जाने के लिए शुरुआत की, पर आगे जाने के बाद हमने देखा कि एक बहुत ही बड़ा दरवाजा हमें वहां पर देखने को मिला, जो दरवाजा पत्थरों से ढककर उसे छोटा बनाया गया है। बड़ा दरवाजा बंद करके उन्होंने वहां पर छोटा दरवाजा बनाया है। यहाँ पे आपको पूरा किले का आउटर एरिया पत्थरों से बनाया हुआ हमें देखने को मिलेगा। अंदर जाते समय जो दरवाजा हमें लगा था वो पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। उसकी छत भी पत्थरों से बनाई गई है। अभी भी वो दरवाजा पूरी तरह से मजबूत हमें दिखाई देता है। फिर हम सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। ऊपर जाने के बाद हमें उस आउटर एरिया का जो बुरुज था वहां पर जाने का रास्ता हमें मिला। वहां पर जाने के बाद हमने ऊपर से देखा तो हमें इस जगह से पूरा धर्मापुरी गांव नजर आ रहा था। पूरी तरह से आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा धर्मापुरी गांव नजर आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते समय एक चीज वहां पर देखने लायक थी कि जो भी इस किले की तटबंदियां बनाई थी वो सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से बनाई गई थी। और वहां पर जाते समय अभी चलने के लिए रास्ता बहुत छोटा था, रिस्की था, फिर भी हम ध्यान से वहां पर जा रहे थे। वहां पर
टोटल 9 बुरुज थे जो कि अष्टकोणों में बनाए गए थे, जिनकी ऊंचाई जमीन से लगभग 70 से 75 फीट ऊंची थी। आगे जाने के बाद हमने देखा कि वहां के तटबंधों पे बहुत सारी जगहों पे एक छेद बनाए गए थे, छोटे छोटे होल्स थे। शायद ये छेद और ये होल्स दुश्मनों पर नजर रखने के लिए, तोप लगाने के लिए या तीरों से उनके ऊपर हमला करने के लिए शायद बनाए गए होंगे। आगे चलते समय हमें जगह जगह पर हमें सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। हर बुरुज के ऊपर जाने के लिए हर बुरुज के पास वहां पर सीढ़ियां बनाई गई थी। अभी अच्छी हालत में अगर देखा जाए तो सिर्फ बुरुज, बाहरी बाजू और सीढ़ियां ही थी। बाहर से हमें, ऊपर से हमें एक बहुत ही दूर हमें एक रूम दिखाई दी। हमें पता नहीं था वो क्या था, हम वहां पर जाएंगे और देखेंगे वहां पर एक्चुअल में क्या था। वहां से जाने के बाद हमें रास्ते में हमें एक आप देख सकते हैं इस किले के पीछे की ओर आपको बहुत बड़ा तालाब नजर आएगा। इस किले के ऊपर से चलते समय हमें ऊपर से एक रूम नजर आई, जिसके अंदर देखने के बाद हमने देखा कि उसकी छत टूटी थी। वहां के रूम के अंदर से पेड़ वगैरह उग गए थे। फिर हम उसको देखने के बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें एक छोटी सी कमान लगी, जिसके अंदर से हम आगे बढ़े। असल में ये छोटी सी कमान मतलब एक छोटा सा दरवाजा था, जिसके अंदर से लोग आते जाते होंगे उस समय। फिर हम पीछे से तालाब देखने के बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम जब वहाँ के तटबंदियों के ऊपर से चले जा रहे थे, आगे जाते समय हमारा रास्ता संकरा होता गया। हमें जगह छोटी पड़ती गई, फिर भी हम ध्यान से वहां पर चलते गए। डर लग रहा था कहीं कोई ऊपर से नीचे नीचे गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा। आगे जाने के बाद जब रास्ता संकरा हो गया तो हमने देखा कि ऊपर से जो रास्ता संकरा है वहां से नीचे हमें कुआं नजर आया। कुएं के अंदर जाने का रास्ता नजर आया। फिर हम जल्दी जल्दी वहां का रास्ता खत्म कर कर आगे बढ़ने लगे। डर तो बहुत लग रहा था, फिर भी हम संभल संभल के आगे बढ़ रहे थे। हमें वहां से जाने के बाद ऊपर से एक छेद नजर आया। हमने वहां पर देखा तो वो उसके नीचे एक रूम थी, जिस आई थिंक हम अभी नीचे जाने के बाद उसको देखेंगे।
हम फिर वहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद हम चले सीधा उसी रूम की तरफ जिसको हमने अभी ऊपर से नीचे देखा था। वहाँ पर जाने के बाद हमें नजर आया वहाँ पर दो दरवाजे थे। एक दरवाजा पहले और था जहाँ से हमने अंदर देखा तो अंदर सिर्फ अंधेरा था। अंदर कोई भी चीज नहीं थी या कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं थी। हमें बाद में पता चला कि वो जगह बनाई गई थी वहाँ के लोगों का सामान रखने के लिए। आप देख सकते हैं इस जगह में कितना अंधेरा है। सच्ची में बताओ तो हम सबको अंदर जाने के लिए पहले तो डर लग रहा था। हमने कुछ देर तक सोचा अंदर जाना है या नहीं। फिर हम सोचते समय बाहर खड़े थे तभी हमें वहाँ के दीवारों पर बहुत ही पुरानी नक्शियाँ नजर आई। आप देख सकते हैं इस दीवार पर जो आपको नक्शियाँ नजर आई है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे साधु एक साथ तप करने के लिए बैठे। आप देख सकते हैं इनका समाधि स्थिति में बैठे ये सभी लोग। और उसी के ऊपर एक और शिला थी जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी बनाई गई थी। और उसके राइट साइड की तरफ आप देख सकते हैं किसी को तो मारने का सीन वहां पर दिखाया गया है, युद्ध का सीन वहां पर दिखाया गया है। फिर हम फाइनली डिसाइड करके अंदर जाने के लिए रेडी हो गए। अंदर जाते समय हमें डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि वहाँ का अंदर का सीन ही कुछ ऐसा था। क्योंकि अंदर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर पूरा अंधेरा था। सिर्फ ऊपर की ओर से जो रास्ता हमने देखा था खुला था, उसी से एक लाइट अंदर आ रही थी और उतने ही लाइट में वो पूरा अंदर की रूम के अंदर लाइट जा रही थी। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर वही चक्र जो हमने मंदिर के अंदर की छत पे देखे थे, वैसे ही चक्र वहां पर थे। वहां के ऊपर का जो गुम्बद बनाया गया था उस रूम का, वो बहुत ही डरावना हमें लग रहा था। अंदर जाने के बाद हमने जो पहली ओर से देखा था जिसको हमने खिड़की समझे थे, असल में वो खिड़की नहीं थी, वो भी दरवाजा था, पर यहाँ के लोगों ने उसको आधे तक बंद कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि वहां पर जाने के बाद एक अंधेरा पूरी तरफ था। वहां पर बहुत बाहर की ओर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत गर्मी हो रही थी। पर रूम के अंदर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ का टेम्परेचर पूरा डाउन था। वहाँ पर आपको एसी जैसा फील आ रहा था। पर अचानक से हमें वहाँ पर किसी के पुकारने की आवाज़ आई। सच में हम सब बहुत डर गए थे। हम जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलने का सोच रहे थे। वहाँ से जाने के बाद हमारा दोस्त को हमने बुलाया। हमारा दोस्त दरवाजे के अंदर आके हमने उससे पूछा कि उसने हमें आवाज़ दिया है क्या नहीं। वो भी अंदर आके देख रहा था कोई है या नहीं, या फिर कोई आसपास कोई दिखाई दे रहा है या नहीं। पर उसके बाद हम जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकले। वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने फिर से हमारे दोस्त से पूछा कि यहाँ पर बाहर कोई था क्या। फिर भी उसने कहा, उसने कसम खा के कहा कि बाहर कोई नहीं था और उसने भी किसी की आवाज़ नहीं सुनी। फिर सच्ची में बताओ, हम सबकी फट गई थी। लिटरली हम सब डर चुके थे। फिर भी हमने हिम्मत करके जाने का सोचा आगे जाने का सोचा और आगे जाने के सोचने के बाद हमने एक बात डिसाइड की कि हम सभी जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। क्योंकि वो आवाज़ वहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि आवाज़ वहाँ पर आई थी। फिर हम एक साथ हम सब आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते जाएंगे, हमको वहाँ पर दिखा एक कुआं। बहुत ही खूबसूरत कुआं था। उसको जिस तरह से कंस्ट्रक्शन उसका था, उसके अंदर आज भी कोई चीज़ टूटी नहीं थी, फूटी नहीं थी। बहुत ही अच्छी तरह से वो कुआं मेंटेन था। उस कुएं के ऊपर बहुत ही बड़ा पेड़ था, नीम का पेड़ था। उस कुएं के अंदर का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वहाँ का पानी वहाँ पे निकाला नहीं गया, इसके लिए वहाँ के पानी का सेंट जरा सा बुरा आ रहा था। फिर हम सब लोग वहाँ फिर हम सब लोग उस कुएं के अंदर जाने के लिए निकले। कुएं के अंदर जाते समय हमने वहां की सीढ़ियों पर कुछ नक्शियां देखी। आप देख सकते हैं ये वही नक्शिया है जिसको हमने मंदिर के अंदर जाते समय उस दरवाजे के बाहर देखा था।
दो शंख हमें वहां पर दिखाई दे रहे थे। ये वही नक्काशी है जो कि हमें मंदिर में दिखाई दी शायद। फिर हम नीचे उतरते गए कुएं के अंदर। वहां पर भी जाते समय हमें उस दीवार के ऊपर एक शिला दिखाई दी जिसके ऊपर नक्काशी की गई थी। क्योंकि ये शिला और वहां के पत्थर ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे, इसका मतलब वो पत्थर बाहर से लाकर उस दीवार के अंदर लगाए गए थे। फिर हम सब लोग नीचे नीचे चलते गए। नीचे जाते समय हमें डर तो लग रहा था, फिर भी हम हिम्मत करके नीचे जा रहे थे। नीचे जाते समय हमारे दोस्त कुछ ढूंढ रहा था, शायद उसे क्या चाहिए था क्या पता नहीं। वो जगह जगह पे कुछ चीज़ों को देख रहा था, शायद उसने पहली बार ऐसी चीज़ों को देखा है, ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। फिर हम सब नीचे गए। नीचे जाने के बाद हमने कुएं को पास से देखा। सच्ची में वो कुआं बहुत ही खूबसूरत था। वहां पे कुएं के अंदर जाने के बाद हमें कुएं के अंदर एक दरवाज़ा नजर आया। तो हमारे उस गांव में जो दोस्त थे, उस दोस्त ने हमें ये बताया कि इस कुएं के अंदर जो दरवाज़ा है, अगर आप इस दरवाजे के अंदर से जाएंगे तैरते हुए, तो आप इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो जो वो तालाब हमने ऊपर से देखा था, उस तालाब के ऊपर आप देख सकते हैं इस सीढ़ियों के ऊपर जो नक्काशी बनाई गई है वो बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। पर इस नक्काशियों का अर्थ हमें समझ में नहीं आया। आप ये देख सकते हैं ये वही चेहरा है जो मंदिर के अंदर के स्तंभों के ऊपर बनाया गया था। मैंने आपको तभी कहा था कि आप इस चेहरे वही दरवाजा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वही दरवाजा है जिससे जाने के बाद आप बाहर के तालाब में सीधा निकल जाएंगे। और आपको वही चेहरा हमें दिखा रहा हो जो कि स्तंभों के ऊपर मंदिर के अंदर बनाया गया था। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उस चेहरे को ध्यान से देखिए और याद रखिए। फिर हम सब वहां से उस कुएं को देखने के बाद जल्दी जल्दी बाहर। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, आप जब भी इस किले के अंदर जाएंगे, इस किले को देखने के लिए जाएंगे, जाते समय आप गांव में से किसी आदमी को अपने साथ लेके जाइए। क्योंकि इस किले के अंदर दो ऐसी जगह है जिसको देखने के बाद आप शायद डर सकते हैं, आपको शायद डर लग सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमने लिए हैं वहां पर जाने के बाद, हम खुद से हम कह सकते हैं कि हम सच्ची में हम डर गए थे। सच्ची में हम डर गए थे वहां पर। मैं बता नहीं सकता वो एक्सपीरियंस कैसा था। वो सच्ची में बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। स्पेशली एक कुआं और वो जो गोदाम वो था, जो पुराने लोगों ने जिसको गोडाउन कहते थे, जहाँ पे हम अंदर गए थे, वो काली जगह, वो जगह, ये दो जगह बहुत ही स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही डरावनी जगह है। फिर हम वहां से निकल कर ऊपर आए। ऊपर आने के बाद हमने उस किले के और उसी दीवारों पर नजर डाली, छानबीन की। वहां पर देखने के बाद हमें वहां के दीवारों में हमें एक शिल्प नजर आया, जो कि ये तो जो कि आप कह सकते हैं कि बाहर की मंदिर से ही लाकर शायद उन्होंने लगाया होगा। वहां पर हमें एक शिल्प नजर आया जहाँ की सुग्रीव और बाली के युद्ध का प्रसंग है, जहाँ पर राम तीर से वहां पे उनको मारते समय हमें नजर आ रहे हैं। वहां पर हनुमान जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस शिला को। फिर वहां से आगे जाने के बाद हमें एक और शिला नजर आई, जिस शिला में सरस्वती देवी, गणेश जी, ऐसे लगभग 9 मूर्तियां वहां पर हमें नजर आ रहे थे। ये वही स्तंभ है जो मंदिर से टूटे गए थे। मंदिर से टूटे गए स्तंभों को ही लाकर इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। ये वही शिला थी जहाँ पर हमें गणेश जी, देवी, सरस्वती, इनके शिल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं।
फिर हम आखिरी जगह पहुंचे जो कि हमें शुरुआत में पता नहीं थी क्या थी। और मैं मेरा दोस्त वहाँ पर अंदर जाने के लिए सोच रहे थे क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था। जाने के लिए संकरी जगह थी, एक समय सिर्फ एक ही आदमी अंदर जा सकता था। हमें पता नहीं था एक्चुअल में वो जगह क्या है, फिर भी हमारे दोस्त ने हिम्मत करके अंदर जाने का सोचा, पर वो डर गया फिर अंदर जाने से पहले। और फिर हमने उसके हाथ में कैमरा दिया, उसने कैमरा लेकर वो अंदर गया। उसने कैमरा और मोबाइल की टॉर्च से देखा। तो दोस्तों सच्ची में वो बहुत ही कॉमेडी वाला सीन था, क्योंकि वो डरावनी जगह नहीं बल्कि वो पुराने ज़माने का टॉयलेट था। मतलब पत्थरों के बीच में उन्होंने वहाँ पर टॉयलेट बनाया था। हम जो आज देखते हैं और जो वो टॉयलेट था उसमें बहुत अंतर था। ऊपर लाइट आने के लिए जगह थी और आप देख सकते हैं वहाँ पर टॉयलेट था। हम सब वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद हमने हमारी जर्नी एंड की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, अगर आपको ये फोर्ट को अगर आपको जाना हो, तो आप लातूर से या परली से आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको इस किले के अंदर क्या लगा, आपको कैसा फील वहाँ पर आया, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, आपको कौन सी बात बुरी लगी, और आपको उस मंदिर का क्या अच्छी बात लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।